हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, यानी कि परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसकी संरचना की जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जहां पर हमने अच्छे से पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या 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 उनमें अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी थी, क्या क्या लॉज होते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एटम की बात करते हैं। देखो बच्चों, कोई भी मैटर होता है ना, मैटर यानी कि पदार्थ। अब सब जानते हैं मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे हम किसी भी चीज की बात करें, आपके आसपास कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई चेयर हो, कोई टेबल हो, कोई पेन हो, तो उस पेन को भी आप क्या देख पा रहे हो, अगर आप उसे उठाओगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या है, वजन है, यानी कि मास है। दूसरी चीज, अगर आपने उसे कहीं पर रखा है तो वो उतना स्पेस भी तो घेर रही है, उतनी जगह भी तो घेर रही है। ठीक, तो यानी कि वो चीज क्या होती है, मैटर होती है। ठीक, अब हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं सब मैटर होती हैं, ये हम जानते हैं। अब ये मैटर बनते किससे है बच्चों, ये मैटर बनते हैं मॉलिक्यूल से। एटम किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनते हैं, ये हमें पता है। जैसे अगर हम कहें ये पेन है, ये पेन क्या है, एक मैटर है। अब ये जो मैटर है ये किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल एक या एक से अधिक एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एटम से बने हुए हैं। ठीक, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि जो मैटर है ये एटम से बना हुआ है। मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, हाँ बिल्कुल बना हुआ है। आगे बात करते हैं एटम किससे बना हुआ है, ये हमें पता नहीं, यही तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि एटम जो है वो बना हुआ किस चीज से है। ठीक है, क्या इसके जो है क्या क्या इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में तो हमने पढ़ा था कि एटम क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि इनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य होते हैं एटम्स। तो हमने तो ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एटम इनडिविजिबल नहीं होते। क्या होते हैं, इनडिविजिबल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, यानी कि इनको आगे विभाजित किया जाता है। ठीक, अब डिविजिबल होते हैं तो कैसे इनको विभाजित किया जाता है बच्चों, इनको जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में विभाजित किया जाता है जो जब इन्हें विभाजित किया जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जैसे हम कह रहे हैं मैटर, मैटर के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, एटम है। एटम के अंदर क्या है, वो होंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चलिए, तो क्या है ये, डिविजिबल है। एटम क्या है, पहली चीज एटम है डिविजिबल, इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। किस उसमें डिवाइड किया जा सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके कि कैसे ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए हैं ना। हमें तो एटम पता था, अब क्या ऐसा था कि हमें ऐसा इसके अंदर देखना पड़ा, है ना। फिर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, फिर हमें पता चला कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ये हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों ही क्या है, हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। यानी कि एक एटम जो है उसके अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम सिंपल कहें कि तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है
उसमें एक होता है डेंस न्यूक्लियस। क्या होता है? एक डेंस न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और बाहर से होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरी चीज ये है बच्चों कि हमने कहा कि एक स्मॉल डेंस क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? स्मॉल और डेंस। तो कितना स्मॉल होता है? अगर हम कहें कि ये क्या है? एक टेनिस बॉल है। टेनिस बॉल आपको पता है कितनी छोटी छोटी है टेनिस बॉल, ठीक? तो ये क्या है? हमारा पूरा 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेडियस का एक क्या है? सर्कल है, ठीक है? तो लगा लो 5 किलोमीटर रेडियस का जो सर्कल होगा, या हम कहें कि 5 किलोमीटर रेडियस का कोई फील्ड होगा, वो कितना बड़ा होगा? और उसके बीच में अगर हमने एक टेनिस बॉल रखी है तो वो कितनी सी दिखेगी? इतनी सी। वो लगभग ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। इतना बड़ा फील्ड और उसके बीच में एक टेनिस बॉल कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है? इससे भी छोटी दिखेगी अगर हम ऊपर से देखते हैं तो, इससे भी छोटी दिखेगी, ठीक? तो इतना ही हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है किसी एटम में, ठीक है? चलो इतनी बात तो हो गई क्लियर। जो बेसिक चीजें थी जो हमें लगभग पिछले चैप्टर में भी लगभग पता थी। पिछले चैप्टर में हालांकि हमने ये पढ़ा कि एटम इनडिविजिबल है, लेकिन वहां पर भी हमने एक छोटा सा टॉपिक ये पढ़ लिया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक? वहां पर हमने ये पढ़ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, चैप्टर में, सॉरी। चलिए, तो इतना आप पहले एक बार देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि जो एटम होता है उसके बीच में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और बाहर होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये सारी चीजें होती हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है उनका कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि चार्ज क्या है? जीरो है, ठीक? यानी कि बच्चों हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। यही तो हम कह रहे हैं कि जो एटम है वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना है। एटम यानी कि अगर हम इस पेन की बात करते हैं या इस मार्कर की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल से बना है। इसके अंदर भी क्या होंगे? एटम्स होंगे, और उन एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। यानी कि ये भी क्या है? इसके अंदर भी क्या है? चार्ज पार्टिकल है। क्या हम यही कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो यही हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन मैटर। यानी कि एक मैटर में क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रिकली, या हम कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसमें कोई चार्ज नहीं होता। इतनी बात समझ में आई? अब कैसे बताएंगे हम कि किसी भी मैटर में जो है वो क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कैसे हम बताएंगे? इसके लिए हम बच्चों अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देखे भी होंगे कि जब आप कोई बलून पकड़ते हो, है ना, कोई बलून है, तो आप ऐसे ही उसको दीवार पे रख दो तो वो क्या होता है? दीवार पे नहीं चिपकता। लेकिन उसको आप अपने हाथों में या अपने बालों में थोड़ा देर रब करो, है ना, अपने कपड़ों में थोड़ा देर रब करके आप उसको क्या करो? अपनी वॉल पे, दीवार पे क्या करो? स्टिक करने की कोशिश करो। फिर आप क्या देखोगे? वो वहीं पर लग जाएगा, वहीं पर ही चिपक जाएगा। ऐसा क्यों? और अगर आप क्या करो? एक कॉम्ब लीजिए, यानी कि कंघी लीजिए। अगर आप कंघी कुछ पेपर के टुकड़ों के ऊपर ऐसे लेकर के जाते हो तो क्या पेपर के टुकड़े उस कंघी पर चिपकेंगे? बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। तो आप क्या कीजिए? उस जो कंघी है, कंघी से बार बार क्या कीजिए? बालों पर उसको 3-4 बार रब कीजिए। फिर जाकर के उसे कागज के टुकड़ों पर लेकर जाइए, उसके पास लेकर जाइए। फिर आप क्या देखेंगे कि वो जो कागज के टुकड़े हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, है ना, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे होंगे, और आकर्षित होकर के उसकी तरफ चिपक रहे होंगे, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या कर लिया है? वहां पर चार्ज डेवलप कर लिया है, ठीक? चलिए, तो इसे रीड करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है बच्चों, आपके एनसीईआरटी में भी ये है। तो कॉम्ब ड्राई हेयर। जो ड्राई हेयर है, ऐसे नहीं कि आप ऑयली हेयर है, बालों में तेल लगाया फिर आप कॉम्ब कर रहे हो, नहीं। ड्राई हेयर, ठीक है, सूखे बाल होने चाहिए आपके, उनमें कोई भी ऑयल नहीं होना चाहिए। इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। ये जो है स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर यानी कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। देखो इस तरीके से। नेक्स्ट है रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लोथ। अब आपको क्या करना है? एक ग्लास रॉड को, इस तरीके से ग्लास रॉड को
सिल्क क्लॉथ से, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से क्या करना है, रब करना है, ठीक है, रब करना है। एंड ब्रिंग द रॉड नियर अ इन्फ्लेटेड बलून, और आपको क्या करना है, उस रॉड को बलून के पास लेकर के जाना है। बलून इज अट्रैक्टेड टू द रॉड, तब आप क्या देखोगे कि जो बलून है वो रॉड की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक। अब ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है। इट मीन्स दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। इसका मतलब क्या है कि दो ऑब्जेक्ट को जब हम क्या करते हैं, रब करते हैं, क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। अगला, द चार्ज ओरिजिनेटेड बिकॉज एटम्स आर डिविजिबल। अब ये चार्ज जो है क्यों ओरिजिनेट हुआ, क्यों ये चार्ज पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ से हमें पता लगा कि एटम्स क्या है, डिविजिबल है, और एटम्स में क्या होते हैं बच्चों, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट, बाय 1900 इट वाज अंडरस्टूड दैट एटम्स कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और बाय 1900 तक हमें ये पता चल चुका था कि एटम्स जो है उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो पहली चीज हमने कहा कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो हमने उसको सिद्ध भी कर दिया कि उसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। आप भी इसे घर में जो है ट्राई करके एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, साथ में रब करते हैं, साथ में क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि एटम क्या इंडिविजिबल है और उनके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई कि मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है, मॉलिक्यूल एटम से बना है, और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर, इन पॉइंट्स को हमें पढ़ना है, समझना है अच्छे से। उससे पहले आप स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है। अब एटम में ये जो बीच में जो डेंस है, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इसका साइज स्मॉल होता है, ठीक। चलो, तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये मिल बनकर बना किससे है, जैसे हमने कहा मैटर, तो मैटर किससे बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। वैसे ही जो ये न्यूक्लियस है, ये किससे मिलकर के बना है बच्चों, ये बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के। किससे मिलकर के बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो शेल है, ये बाहर से आपको जो दिख रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन शेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन शेल कहा जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन शेल में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का शेल है तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। हमारा घर है तो हम ही रहेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन शेल है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन। अब इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, क्या डिस्कवरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन्होंने की है, उन डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले जे थॉमसन आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रॉन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो जे थॉमसन जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था इलेक्ट्रॉन को। क्या खोजा था, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया था, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इस तरीके से ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, इसीलिए इसके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से एक नेगेटिव साइन बनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1886 ई गोल्डस्टीन हैज डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। अब 1886 में ई गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया था, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन को। किसको, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन को, कैनाल रेज, जिसे इन्होंने कहा इन अ गैस डिस्चार्ज। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गैस डिस्चार्ज वाला, जहां पर इन्होंने पॉजिटिव
चार्ज रेडिएशन को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है, जिससे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, जिससे क्या हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की खोज हुई। तो प्रोटॉन के ऊपर ऐसा पॉजिटिव आपको दिख रहा है, पी के ऊपर पॉजिटिव बनाया हुआ है, ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द प्रोटॉन हैज अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन है उसका जो चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के साइन के अपोजिट है, यानी कि इसका चार्ज और इसका चार्ज बराबर है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मास अबाउट 200 टाइम्स ग्रेटर, यानी कि इसका जो मास है वो 200 टाइम्स क्या है, सॉरी 2000 टाइम्स ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन के मास से। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है, ठीक। लेकिन चार्ज क्या है, दोनों में बराबर है, लेकिन साइन क्या अपोजिट है, यानी कि अगर इसका -1 चार्ज है तो इसका क्या चार्ज होगा, +1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो मास ऑफ अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास टेकन एज 1 यूनिट लिया जाता है, प्रोटॉन का मास क्या लिया जाता है, 1 यूनिट लिया जाता है, और इसका चार्ज होता है बच्चों +1, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। देखो प्रोटॉन के मास के सामने अगर हम देखें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा होता है ना। प्रोटॉन का मास क्या है, 2000 गुना ज्यादा होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, इसका मास क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, और इसका चार्ज होता है -1। देखो अब दोनों का चार्ज तो सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, ये पॉजिटिवली चार्ज इसलिए +1, ये नेगेटिवली चार्ज इसलिए -1। An atom appears to be composed of protons and electrons manually balancing their charges। अब एक एटम में क्या होता है बच्चों, कंपोज, उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, इनके चार्ज को बैलेंस करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों चार्ज क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। तब बैलेंस नहीं होगा अगर एक चार्ज ज्यादा हो जाएगा, एक चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रोटॉन्स आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। अब प्रोटॉन्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, इंटीरियर ऑफ द एटम, यानी कि एटम के इंटीरियर, अंदर की तरफ होते हैं प्रोटॉन, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। सो इट इज हार्डर टू रिमूव देम कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसे रिमूव करना, इसे यहाँ से हटाना मुश्किल होता है क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ठीक। जबकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि ये क्या बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, उसको रिमूव करना इजी है। जो अंदर की तरफ है उसको रिमूव करना क्या है, मुश्किल है। जैसे हम पढ़ाई की बात करें, जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ाई की है, बाहर बाहर से पढ़ाई की है, उसके दिमाग से तो वो जल्दी गायब हो जाती है ना, कोई भी चीज हमने पढ़ा है तो वो गायब हो जाता है। लेकिन जिसने डीपली पढ़ा है ना, अच्छे से उसको क्या किया, अच्छे से उसका अध्ययन किया है, तो उसके दिमाग से हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, तो यही बात है कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इंटीरियर में होते हैं एटम के। सो इट इज हार्डर टू रिमूव देम कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनको यहाँ से हटाना, रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो देखो बाहर से हैं तो इनको रिमूव कराया जा सकता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, वहां पर आप सेम चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर भी आपको मिलेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा हायर लेवल में मिलेगा। फिर वहां पर आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी किया जा सकता है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को क्या करवा सकते हैं, एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड भी करवा सकते हैं, रिमूव भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। कभी जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाते हैं, कभी एनर्जी रिलीज होती है, कभी एनर्जी हमें देनी पड़ती है। वैसे ही जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो भी हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, या एनर्जी रिलीज होती है। तो कहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, कहाँ पर एनर्जी देनी पड़ती है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, जहाँ पर हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 11 की बातें हैं, फिलहाल हमें यहाँ पर ये नहीं जानना, यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उतना काफी है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एटम से रिलेटेड, एटम के चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड, ठीक है, मैटर के चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ,
प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, ठीक है, उनका चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर चार्ज होने की वजह से, यानी कि अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, देखो क्या हो जाते हैं, बैलेंस करते हैं चार्जेस, क्या करते हैं, बैलेंसिंग द चार्जेस, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, चार्ज सेम है। फिर हमने कहा कि ये कहाँ होती है, इसकी पोजीशन इंटीरियर में होती है, जिस वजह से इनको यहाँ से रिमूव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। चलिए, तो ये एटम का स्ट्रक्चर आपको बना लेना है, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी में बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं एटम के स्ट्रक्चर की, ठीक है, क्या बात करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको साइंटिस्ट दिख रहे हैं, जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, जो कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, बहुत अच्छे से हमने उसको डिस्कस किया था, तो वो आपको याद होनी चाहिए। और ये हमारे जे जे थॉमसन। अब जे जे थॉमसन ने क्या किया था बच्चों, ये हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था इलेक्ट्रॉन को, ठीक। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, यानी कि उनको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि इनको नष्ट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, डिस्ट्रक्ट भी हम इसे नहीं, डिस्ट्रॉय भी हम इसे नहीं कर सकते, और क्या है, इंडिविजिबल है, यानी कि आगे इसे विभाजित नहीं कर सकते। बट दिस एस्पेक्ट फेल्ड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन ये जो इनका एस्पेक्ट था ये फेल हो गया। कब फेल हुआ, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तब हमें पता चला कि एटम को आगे भी क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। और जिन पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, इन्हें कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक। तो जे जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जो जे जे थॉमसन थे, उन्होंने क्या किया, इसके लिए पूरा एक मॉडल बनाया, किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पूरा मॉडल बनाया। अब वो मॉडल क्या है वो हम आगे देखेंगे, और आगे और भी देखेंगे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए एटम के स्ट्रक्चर के, ठीक। तो एक सिंपल सा ये है कि जो एटम है वो कुछ इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल्स में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है, इसके सेंटर में होता है, कहाँ होता है, सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। चलिए बच्चों, जो जे जे थॉमसन का जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।